हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द गुरुजी क्लासेस। आज हम करेंगे पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12th का हम चैप्टर नंबर 1 राजनीतिक विज्ञान का अर्थ और क्षेत्र। इससे पहले कि मैं चैप्टर्स इस वीडियो के ऊपर अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूं। आप चाहे तो वहां से जाकर मेरी वो वीडियोस देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इन सब्जेक्ट्स की फ्री पीडीएफ चाहिए, यानी कि जो पॉलिटिकल साइंस के मैं नोट्स डाल रहा हूं इस पर ऑनलाइन, और आपको इनकी फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे 8851450051 के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम आपको इन सारे नोट्स की फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कराएगी। प्लस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक मैं लिस्ट पेपर से आपके 15 दिन पहले एक ब्लूप्रिंट जारी करूंगा पेपर लीक का, तो आप उसको देख सकते हैं। 90% आपका एग्जाम उन्हीं क्वेश्चंस में से आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 राजनीतिक विज्ञान का अर्थ। ये मेरे न्यू सिलेबस के हिसाब से है। ये चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं। स्वतंत्रता शब्द से, जिसे अंग्रेजी में लिबर्टी कहते हैं, की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है और वह किस भाषा का है? इसका आंसर है हमारे पास स्वतंत्रता अर्थात लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के लिबर से हुई है। स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए कोई 4 उपाय बताएं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। स्वतंत्रता जो होती है उसकी सुरक्षा करने के लिए हमें 4 सॉल्यूशंस, 4 उपाय क्या है हमारे पास? तो पहला है लोकतंत्र की स्थापना करना, दूसरा है मौलिक अधिकारों की घोषणा करना, तीसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका जारी करना, चौथा है स्वतंत्र समाचार पत्र। अगला क्वेश्चन मेरे पास आ जाता है, स्वतंत्रता क्या है? व्यक्ति को ऐसे कार्य करने की छूट जिनमें दूसरे या समाज की कोई हानि नहीं पहुंचती हो, यानी दूसरों को या समाज को कोई हानि ना पहुंचे, उसे स्वतंत्रता कहते हैं। स्वतंत्र व्यक्ति को अपने जीवन का विकास करने का अवसर प्रदान कराती है, यानी कि स्वतंत्रता व्यक्ति को स्वतंत्र जीवन पर अपना विकास करने का अवसर प्रदान कराती है। शक्ति और सत्ता के अंदर कोई 2 अंतर बताने हैं आपको। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लोग शक्ति और स्वतंत्र सत्ता में कोई अंतर नहीं मानते। देखिए, शक्ति और सत्ता, सत्ता का मतलब क्या होता है? पावर, यानी कि जिसकी पावर चल रही होती है, जो कि पावर में होता है, परंतु दोनों में कई अंतर है, यानी कि शक्ति और स्वतंत्रता के अंदर बहुत सारे अंतर है, जिनमें से 2 अंतर हम निम्नलिखित तरीके से बता देते हैं आपको। शक्ति का लोगों की सहमति पर आधारित होना आवश्यक नहीं, परंतु सत्ता का सदैव लोगों की सहमति पर, इच्छा के आधार पर आधारित है। देखिए, शक्ति जो होती है लोगों के हिसाब से नहीं होती कि किसी के पास कितनी शक्ति है, लोगों का इसमें कोई रुचि नहीं होती, परंतु जो सत्ता होती है वो सदैव लोगों के हाथ में होती है कि लोग किसी व्यक्ति की सत्ता को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं, हिटलर। शक्ति वैध और अवैध दोनों प्रकार की हो सकती है। शक्ति जो होती है सही और गलत दोनों प्रकार की हो सकती है, परंतु सत्ता सदैव वैध प्रकार की होती है। यानी कि देखिए, जो पावर होती है, यानी कि जो रूलिंग पावर होती है, वो हमेशा वैध ही होनी चाहिए। सत्ता कभी भी अवैध नहीं होती, गलत नहीं होती। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के 2 संरक्षणों का उल्लेख करिए। यानी कि स्वतंत्रता को जो 2 संरक्षण दिए गए हैं, यानी कि सेविंग्स करे गए हैं, जो स्वतंत्रता को बचाते हैं, उनके 2 संरक्षण कौन कौन से हैं? व्यक्ति के जीवन में स्वतंत्रता का बड़ा महत्व है, परंतु इसका अस्तित्व कुछ संरक्षण के रहते ही हो सकता है, यानी कि जो इसका अस्तित्व है, स्रोत है, कुछ संरक्षण के रहते ही हो सकता है। वो कौन से? चलिए बात करते हैं 2 पर। लोकतंत्र की व्यवस्था। देखिए, लोकतंत्री व्यवस्था में स्वतंत्रता अधिक समय तक लोगों के अधिक से अधिक मात्रा में मिल सकती है। देखिए, लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर अगर जो स्वतंत्रता होती है लोगों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मिल सकती है। स्वतंत्रता लोकतंत्र का एक आधार है और शासक जनता के प्रतिनिधि होने के आसानी से स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकते। देखिए, स्वतंत्रता जो है लोकतंत्र का एक आधार है, एक बेस है, और जो उस लोकतंत्र के अंदर जो शासक होते हैं वो जनता के प्रतिनिधित्व होते हैं, मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इस कारण से वो स्वतंत्रता का हनन, यानी कि स्वतंत्रता को, लोगों की स्वतंत्रता को खत्म नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की घोषणा। स्वतंत्रता की रक्षा के तभी हो सकती है जब व्यक्तियों को दिए गए अधिकारों की स्वतंत्रता के सार्वजनिक संवैधानिक घोषणा हो सके, यानी कि ऐसे अधिकार जो व्यक्तियों को दिए गए हैं और सार्वजनिक तरीके से लोगों को दिए गए हैं, और हमारे संविधान के अकॉर्डिंग जैसे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो ये मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई है ताकि सभी नागरिकों को उनका ज्ञान हो सके और वे उनके प्रति सजग रह सके, यानी कि जो नागरिक है उनके प्रति सजग रह सके, यानी कि कैसे किस तरीके से स्वतंत्रता को लेना है अपने ऊपर, मौलिक अधिकारों को किस तरीके से लागू करना है, किस तरीके से यूज करना है, उसके बारे में व्यक्ति जान सके। अगला क्वेश्चन मेरे पास आता है यहां पर, स्वतंत्रता के नकारात्मक पक्ष की व्याख्या करें। व्यक्तियों के कार्य से सभी प्रतिबंधों का अभाव और उसमें अपनी इच्छा अनुसार हर प्रकार के कार्य को
पूर्ण आजादी से समाज और राज्य की ओर से उसके कार्य पर, देखिए व्यक्ति के कार्य से सभी प्रतिबंधों का अभाव, यानी कि जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उस पर सभी प्रतिबंध, सभी रोक का अभाव, उसे अपनी इच्छा अनुसार काम करने के लिए पूर्ण आजादी देना, और समाज के राज्य की ओर उसके कार्यों पर सभी प्रकार के अंकुशों की समाप्ति, उसे मनमानी करने की छूट को नकारात्मक कहते हैं। देखिए, यदि व्यक्ति अपनी मनमानी से कुछ भी करे समाज के अकॉर्डिंग, समाज के लिए जो कि समाज पर गलत तरीके का इफेक्ट डालती हो, उस तरीके की स्वतंत्रता को नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। तो ये बताया गया है कि इस व्यक्ति को नकारात्मक स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, यानी कि व्यक्ति जो अपना कार्य कर रहा है वो सभी लोगों की भलाई के लिए करे, किसी गलत काम में अपनी स्वतंत्रता का यूज ना करे। आगे यहीं पर लिखा है, प्रकृति ने व्यक्ति को स्वतंत्र पैदा किया है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने भले बुरे की सर्वोत्तम ज्ञान है, यानी प्रकृति ने व्यक्ति को हमेशा स्वतंत्र पैदा करा है और हर व्यक्ति को अपने भले बुरे का ज्ञान है, इसलिए उसे हर क्षेत्र में अपने जीवन का विकास करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया, यानी कि वो हर क्षेत्र में अपने जीवन का विकास कर सकता है। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता, यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि पूर्ण तरीके से स्वतंत्रता दे देना। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर स्वतंत्रता के विभिन्न रूपों का वर्णन करना, यानी कि स्वतंत्रता के विभिन्न रूप कितने हैं उनका वर्णन करना है। स्वतंत्रता कई प्रकार की होती है, इसके विभिन्न रूप निम्नलिखित हैं, इसके बहुत सारे रूप हैं, इसके विभिन्न रूप निम्नलिखित है। पहला है प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है जिसका प्रयोग व्यक्ति के राज्य की उत्पत्ति से, देखिए प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या है, जो व्यक्ति का राज्य यानी कि जहां पर व्यक्ति रहता है वहीं से उसकी प्राकृतिक स्वतंत्रता पैदा हो जाती है। इस प्रकार की स्वतंत्रता प्रमुख समर्थक रूसो से हुआ है, यानी कि इस प्रकार की स्वतंत्रता जो कि हमारा प्रमुख स्वतंत्र समर्थक है, जो कि हमारा व्यक्ति का नाम है रूसो, ये किसका नाम है, एक व्यक्ति का नाम है। इस प्रकार की स्वतंत्रता का जन्म रूसो ने किया है। अगली स्वतंत्रता मेरे पास व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत मामलों में भोजन, विवाह, वस्त्र आदि में पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत मामले, उसका पर्सनल मैटर में, यानी कि खाना खाने में, विवाह करने में, वस्त्र पहनने में उसको पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगला है हमारे पास नागरिक स्वतंत्रता। राज्यों के कानूनों के अंतर्गत व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति में कार्य में हस्तक्षेप किए बिना कार्य करना, यानी कि हम किसी की लाइफ में इंटरफेयर ना करें, तो उस कार्य को करने को नागरिक स्वतंत्रता बोला जाता है, यानी कि हम किसी की लाइफ में इंटरफेयर ना करें। उसके बाद अगला आता है हमारे पास इसी का पॉइंट, राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता और उस स्वतंत्रता को कहते हैं, और राजनीतिक स्वतंत्रता उस स्वतंत्रता को कहते हैं जिसमें प्रयोग नागरिक अपने देश की सरकार में भाग लेता है, अधिकार रखते हुए राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए नागरिक कार्यों में राजनीतिक अधिकार, मतदान। देखिए राजनीतिक स्वतंत्रता होता है यानी कि हम राजनीति से रिलेटेड काम करते हैं, मतदान करते हैं, वोट के मतलब कि इलेक्शन में खड़े होते हैं, चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त करते हैं, सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त करते हैं। इसके अलावा सरकार की आलोचना करने का अधिकार प्रदान किया जाता है इसमें राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत। अगली स्वतंत्रता हमारे पास आती है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि लोगों को अपनी इच्छा तथा क्षमता के अनुसार अपनी रोजी कमाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, तथा रोजी मतलब अपनी डेली लाइफ यानी कि अपने जिंदगी यानी कि काम करने की स्वतंत्रता, नौकरी करने की, बिजनेस करने की, ये स्वतंत्रता होनी चाहिए। राज्य इसके लिए साधन सुविधाएं प्रदान करे, राज्य हमें जगह प्रदान करे, सुविधाएं प्रदान करे, भूख, बेकारी तथा गरीबी आदि से मुक्ति आदि आर्थिक स्वतंत्रता है, यानी कि भूख बेरोजगारी से हमें मुक्ति प्रदान हो। इसके बाद हमारे पास आता है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ किसी विदेशी अथवा बाहरी नियंत्रणता स्वतंत्रता। देखिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मतलब होता है किसी विदेशी अथवा बाहरी नियंत्रण से हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो। भारत को राष्ट्रीय स्वतंत्रता सन 1947 में प्राप्त हो चुकी थी। और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको 7th क्वेश्चन कराया है, ये क्वेश्चन मेरा 4 मार्क्स, 5 मार्क्स और 6 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। अगर 4 मार्क्स में आया तो आप कोई से भी 4 लिख सकते हैं, 5 मार्क्स में आया तो आप कोई से भी 1, 2, 3, 4, 5 लिख सकते हैं, और अगर 6 मार्क्स में आया क्वेश्चन तो आपको 6 के 6 पॉइंट लिखने होंगे। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन मेरे पास आ जाता है समानता का अर्थ बताइए। देखिए समानता का अर्थ क्या होता है? समानता और स्वतंत्रता न्याय की दो आधारभूत विशेषता, यानी कि समानता जो स्वतंत्रता होते हैं न्याय के तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषता है, लोकतंत्र के स्तंभ है यानी कि पिलर्स हैं। 1789 की फ्रांस की क्रांति थी में भी प्रमुख नारा, जो 1789 का फ्रांस की क्रांति थी उसमें भी प्रमुख नारा क्या था? स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी, समानता यानी कि इक्वालिटी, बंधुत्व यानी कि फ्रेटर्निटी। इसके बाद समानता की परिभाषा करना सरल नहीं है, यानी कि हम समानता की परिभाषा इतना इजी तरीके से नहीं कर सकते। कुछ लोगों का समानता का अर्थ है पूर्ण तथा बिना किसी शर्त के प्रतिबंध की समानता लेते हुए। समानता का अर्थ है कि पूर्ण और बिना किसी प्रतिबंध के, यानी कि कोई भी उनके पर रोक टोक ना हो और उन्हें समानता प्राप्त हो। परंतु इस प्रकार की समानता व्यवहारिक और वांछित नहीं है, यानी कि इस तरीके की जो समानता मिल रही है वो तरीके से व्यवहारिक नहीं है और वांछित यानी कि वैध नहीं है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आ जाता है मेरे पास, अवसरों की समानता से क्या अभिप्राय है? अवसरों की समानता का मतलब होता है
इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज सबको दी जाए। इसके मतलब है सबके लिए समान अवसर यानी कि प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज, अवसरों की समानता कहलाती है। समाज में सभी नागरिकों को समाज समझा जाए। जाति, धर्म, रंग, वंश, लिंग यानी कि किसी जाति, धर्म या रंग वंश के लिंग के हों और आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। जीवन का विकास करने में के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। सबको अपने जीवन का विकास करने के प्रॉपर और समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसके अंतर्गत सभी नागरिकों को सभी सार्वजनिक स्थानों पर समान रूप से प्रयोग कर सार्वजनिक स्थान जैसे कि पार्क वगैरह होते हैं इनको समान रूप से प्रयोग करने का, शिक्षा संस्थाओं का समान रूप से लाभ उठाने का, सार्वजनिक पदों के लिए समान रूप से प्रतियोगिता परीक्षाएं तथा साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू में भाग लेने का समान अवसर प्रदान होने चाहिए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 10, स्वतंत्रता तथा न्याय के बीच संबंध स्थापित करें। ये क्वेश्चन आपको अक्सर 3 मार्क्स में पूछा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है स्वतंत्रता और न्याय के बीच घनिष्ठ संबंध यानी कि इंटर रिलेटेड है जो निम्नलिखित तथ्यों पर स्पष्ट होते हैं। स्वतंत्रता और न्याय का साथ साथ रहना बड़ा आवश्यक है। स्वतंत्रता के वातावरण में न्याय का सही वितरण और लोगों को उसकी प्राप्ति हो सकती है। देखिए स्वतंत्रता और न्याय के साथ साथ स्वतंत्रता और न्याय का साथ साथ रहना बहुत आवश्यक है। स्वतंत्रता के वातावरण में ही न्याय के सही वितरण हो सकता है यानी कि न्याय स्वतंत्रता होगी तभी तो न्याय मिलेगा और लोगों को उसकी प्राप्ति हो सकती है। जहां पर स्वतंत्रता का वातावरण नहीं है वहां न्याय का तो हम कामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगला इसी का पॉइंट है, व्यक्तियों के कार्य पर उचित न्यायपूर्ण प्रतिबंधों का होना ही स्वतंत्रता है यानी कि व्यक्तियों के ऊपर जितने भी उचित न्यायपूर्ण प्रतिबंध होते हैं उसका स्वतंत्र होना चाहिए। यदि व्यक्ति पर अनुचित या न्यायपूर्ण प्रतिबंध लागू किए जाए तो वो स्वतंत्रता अर्थहीन तथा दिखावा है, वास्तविक नहीं है। यानी कि बिना बात के उन पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, रोक टोक लगा रहे हैं तो वो रियल स्वतंत्रता नहीं है, सिर्फ एक दिखावा मात्र है। इसके बाद आता है व्यक्तियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय यानी कि व्यक्तियों को जो होते हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तभी मिल सकता है जब वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता बनी हुई है, जब उनके कारण उनके पास सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता मिले। जहां स्वतंत्रता नहीं है वहां लोगों को न्याय की प्राप्ति नहीं हो सकती। मतलब कि जहां पर स्वतंत्रता नहीं है ना वहां पर लोगों को बिल्कुल भी न्याय की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सो स्टूडेंट्स इसी के साथ मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12 का NIOS का यहां पर कंप्लीट करा दिया विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपने मेरा चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए और अगली वीडियो में आपको जल्दी से जल्दी आपको कोर्स कंप्लीट करा दूंगा। अगर आपको इसकी फ्री PDF चाहिए तो आप मेरे इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं अपने नोट्स की फ्री PDF प्रोवाइड कराऊंगा आपको। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।